Hello children, today's our topic is grammar topic and the name is change the voice. So what you have to do is sit with a notebook, classwork notebook, half notebook you have to make for grammar and writing section. So you will give the heading on that side. The heading will be change the voice. So you sit with the notebook and a pen. So let us move ahead. Okay. Go on writing with each slide. Whenever the rules I am giving, you have to simultaneously go on writing. First rule is that subject is changed into passive voice. That means subject becomes object and vice versa. From passive to active, again object becomes subject. Okay. Subject is changed to object while changing active voice to passive. That is the first rule. How the pronouns will change, that is the second rule. So you can write active to passive. Active के नीचे you have to write I, फिर arrow दे दो और passive के नीचे you have to write me. तो यहाँ पे भी एक ऊपर heading दे दो, यहाँ पे active और यहाँ पे passive. ठीक है. तो ये पूरा लिस्ट लिखो. I का हो जाता है me. V जब एक्टिव में होता है तो पैसिव में उसका होता है us. U का U ही रहता है. He is changed into him. She is changed into her. It remains it, and so on. So write this and we will move ahead. Okay. You can pause the video. Okay. So right now I am moving ahead. Present indefinite. First of all, we want to understand why present tense is called present indefinite. I'll give you one example. She drinks milk. If I say this sentence, she drinks milk means what? She drinks milk every day. So it is not a one-time action, it is a repetitive action. That's why हम बोलते हैं present indefinite. अभी हम example देखेंगे. आप ये रूल तो लिख ही लोगे, लेकिन एग्जाम्पल से मैं ये रूल तुमको और अच्छे से समझा दूंगी. दिस इज अ एक्टिव सेंटेंस, दिस इज एक्टिव वॉइस. तो सी हाउ इट गोज. फर्स्ट इज सब्जेक्ट, शी इज सब्जेक्ट. हेल्प्स इज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. कैसे होता है वर्ब का? V1, V2, V3. हेल्प, हेल्प्ड, हेल्प्ड, ये होता है. तो ठीक है. तो यहाँ पे आता है एक्टिव में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, दैट इज हेल्प, HELP, और उसके ऊपर फिर या तो S या तो ES लगता है. इन दिस केस S लगा है. ठीक है. और फिर आता है ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट इज द पुअर. अब जब इसको हम पैसिव में चेंज करेंगे तो ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये आगे आ जाए. ऑब्जेक्ट आगे आ गया, उसी को हम बोलते कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया. तो ऑब्जेक्ट पहले लिखेंगे. अभी द पुअर में क्या है? एक नहीं है, ये ग्रुप ऑफ पीपल होता है पुअर. तो इसलिए हमारा ये तीन में से सिलेक्ट करना है तो आर सिलेक्ट करेंगे. ठीक है. द पुअर आर हेल्प्ड, ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ गया. हमेशा पैसिव में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ही आएगा. उसके बाद बाय ऐड करेंगे और उसके बाद ये जो हमारा सब्जेक्ट था शी, वो हमने पहले ही लिस्ट ले ली. शी का क्या हो जाएगा पैसिव में? एक्टिव में शी, तो पैसिव में हर. ठीक है. तो ये सिंपल तुमको समझ में आ गया. एग्जाम्पल के साथ ये पहले ये लिखो, फिर एग्जाम्पल लिखो. आई हैव एक्सप्लेन्ड इट टू यू एंड नाउ वी आर मूविंग अहेड टू पास्ट इंडेफिनिट. पास्ट में भी कौन से टाइम पे एक्शन हुई है हमको एग्जैक्टली पता नहीं है, इसलिए इसको भी पास्ट इंडेफिनिट बोला जाता है. अभी एग्जाम्पल को हम ये रूल के साथ समझेंगे. दे इज द सब्जेक्ट. ईडी वाला हमारा सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब आ गया पास्ट टेंस में, प्लेड. और ऑब्जेक्ट क्या है? फुटबॉल. और ये एक्स्ट्रा है, वो हम वैसे के वैसे पैसिव में लिखेंगे. अभी जब ये एक्टिव का हम पैसिव कर रहे तो ये वाला ऑब्जेक्ट पहले आगे आ जाएगा, इसलिए फुटबॉल आगे आ गया. अभी फुटबॉल इज वन नेम ऑफ वन गेम. फुटबॉल इज अ सिंगल गेम, इसलिए ये दोनों में से वॉज हम लेंगे. फिर प्लेड, प्ले, प्लेड, प्लेड, तो V3 भी प्लेड ही है. उसके बाद बाय और उसके बाद सब्जेक्ट. दे का पैसिव में हो गया देम, और फिर ये इन द इवनिंग हम वैसे ही लिख देंगे.
तो दैट इज योर पास्ट इंडेफिनिट टेंस. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू फ्यूचर इंडेफिनिट. फ्यूचर में भी टाइम का पता नहीं होता इसलिए इंडेफिनिट बोलते हैं. वी विल टेक लंच नाउ, इसमें वी विल टेक लंच बट एग्जैक्टली बोला नहीं है कब, इसलिए वो इंडेफिनिट बोलते हैं. वी विल टेक लंच नाउ में हम बोलेंगे तो वी इज द सब्जेक्ट. विल या शल आ सकता है. एक कुछ ओबे करने की बात होती है तो शल आता है, और एक कोई एक्टिविटी की बात होती है तो विल आता है. टेक इज द V1 फॉर्म ऑफ द वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या है, लंच. ठीक है, अभी ये जो है नाउ तो वैसे के वैसे कॉपी होगा. पैसिव में क्या होगा, ऑब्जेक्ट आगे आएगा तो कौन, लंच. लंच शल बी, फिर पैसिव में विल का शल हो जाएगा. शल के आगे बी ऐड होगा, बी. अभी क्या होगा, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. टेक, टुक, टेकन. V1 क्या है, टेक है. V2 है टुक और V3 क्या है, टेकन. तो पैसिव में हमेशा V3 आता है इसलिए टेकन आया. बाय सब्जेक्ट क्या बनेगा, V का क्या हो जाएगा पैसिव में, अस. और नाउ वैसे कॉपी करेंगे इस तरीके से. ये इजी रिमेंबर कि हमेशा B ऐड होता है फ्यूचर में और फ्यूचर टेंस में, और V3 हमेशा पैसिव में B के साथ ऐड. अभी प्रेजेंट कंटिन्यूअस समझेंगे. जब एक्शन चालू है प्रेजेंट टाइम में, आई एम ईटिंग, आई एम टीचिंग, राइट नाउ आई एम टीचिंग, एक्शन इज गोइंग ऑन, तो उसको बोला जाता है कंटिन्यूअस टेंस. ठीक है, तो वो कैसे होती है, आई होगा तो एम आएगा, शी होगा तो इज आएगा, दे होगा तो आर आएगा, इस तरीके से. तो सब्जेक्ट कौन है, अभी एग्जांपल देखो, शी इज सिंगिंग. अभी क्या कर रही है, वो गा रही है अभी, तो सब्जेक्ट शी है इसलिए इज आया. फिर आईएनजी लगता है वर्ब के ऊपर, सिंग के ऊपर आईएनजी, सिंगिंग. ऑब्जेक्ट क्या है, क्या गा रही है, तो ब्यूटीफुल सॉन्ग दिस टाइम. तो अब क्या होगा, ऑब्जेक्ट आगे आएगा, अ ब्यूटीफुल सॉन्ग. ठीक है, फिर क्या आएगा, इज. सॉन्ग सिंगुलर है इसलिए इज, इसमें से हम तीनों में से इज सिलेक्ट करेंगे क्योंकि सिंगुलर है. फिर BEING, याद रखने का, जैसे ही ये वर्ब ING वाला होगा तो तुमको BEING की हेल्प लेनी है. अभी सिंग, सैंग और संग, थर्ड फॉर्म इज संग, तो संग आ गया. फिर बाय डालो, बाय शी का क्या हो जाता है पैसिव में, हर, और दिस टाइम को वैसे. ठीक है, सो दैट इज योर प्रेजेंट कंटिन्यूअस. नाउ वी लुक एट पास्ट कंटिन्यूअस. एग्जाम्पल देखो, अभी पहले कुछ एक्शन चालू थी बट पहले के टाइम पे, अभी चालू नहीं है, पहले के टाइम पे वो एक्शन चालू थी. कौन सी एक्शन चालू थी, द टीचर वॉज रीडिंग न्यूज़पेपर. ठीक है, तो क्या हो गया, सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है और वो पास्ट टेंस का है इसलिए क्या आ गया, वॉज आ गया. फिर आ गया वर्ब, उसके ऊपर ING, द टीचर वॉज रीडिंग न्यूज़पेपर तुम्हारा ऑब्जेक्ट है. फिर ऑब्जेक्ट आज आगे आ जाएगा, न्यूज़पेपर वॉज, फिर BEING, रेड, रीड, रेड, रेड, ये थर्ड फॉर्म है. बाय द टीचर, ये टीचर बन गया. अभी यहाँ पे सब्जेक्ट पीछे आके ऑब्जेक्ट बन गया. नाउ वी लुक एट द फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस. फ्यूचर में एक्शन चालू रहने वाली है तो कैसे होगा, दे विल बी प्लेइंग चेस दिस टाइम. फ्यूचर में दे विल बी प्लेइंग. ठीक है, तो दे तुम्हारा सब्जेक्ट है, विल आ गया, फिर क्या आ गया, बी आ गया, प्लेइंग आ गया क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस है, चेस दिस टाइम. अभी चेस तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, वो पैसिव में आगे आ जाएगा. विल बी बीइंग प्लेड, अभी इसमें क्या हो जाएगा, विल बी का क्या होगा, विल बी बीइंग प्लेड. चेस विल बी बीइंग प्लेड बाय देम दिस टाइम. अभी प्रेजेंट परफेक्ट पे हम जाएंगे. परफेक्ट को कैसे पहचानने का, सेंटेंस में हैज या हैव होगा तो हम बोलेंगे कि ये परफेक्ट टेंस है, मतलब प्रेजेंट टाइम में एक्शन इज कंप्लीट, उसको बोला जाता है परफेक्ट. प्रेजेंट टेंस में व्हेन द एक्शन इज कंप्लीट दैट इज कॉल्ड एज परफेक्ट टेंस. अभी हम देखते हैं इसको. चिल्ड्रन हैव टेकन देयर ब्रेकफास्ट, चिल्ड्रन ब्रेकफास्ट खा चुके हैं प्रेजेंट टाइम में. ये हैव टेल्स अबाउट प्रेजेंट टाइम. अभी हैज और हैव में से हैव क्यों आया, क्योंकि ज़्यादा लोग हैं इसलिए सिंगुलर के साथ हैज आता है, ज़्यादा लोगों का प्लूरल के साथ हैव आता है.
तो ये सेंटेंस है चिल्ड्रन हैव टेकन देयर ब्रेकफास्ट। अभी वही रूल है, ब्रेकफास्ट को आगे लेंगे, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अभी ब्रेकफास्ट एक होता है ना, ब्रेकफास्ट को हम एज अ वन थिंग गिनते हैं, इसलिए हैज आया। अभी कौन सा परफेक्ट हो तो हमेशा BEEN यूज करने का, बीन टेकन थर्ड फॉर्म, टेक टुक टेकन बाय चिल्ड्रन, ठीक है। पास्ट परफेक्ट देखते हैं। अभी पास्ट परफेक्ट का मेन वर्ब होता है हैड, तो इसमें अभी हैड ही यूज होगा। आई हैड रिटन अ पोएम, ठीक है। हैड के साथ हमेशा V3 ही आता है और पैसिव में भी V3 ही आएगा, लेकिन पैसिव करने के टाइम बीन डालेंगे। तो आई हैड रिटन अ पोएम, तो अ पोएम आगे आ जाएगा। हैड बीन, देखो हैड बीन, फिर तीसरा फॉर्म यहाँ पे भी था रिटन बाय मी, आई का हो गया मी। फ्यूचर परफेक्ट देखेंगे, फ्यूचर में एक्शन कंप्लीट हुई है, हुई होगी। शी विल हैव कंप्लीटेड हर होमवर्क, तो ये आगे आ गया द होमवर्क विल हैव और फिर बिन। हमेशा देखो एक्टिव में 2 है तो पैसिव में 3, तो वर्ब विल ऑलवेज इंक्रीज, एक से वर्ब बढ़ जाएगा। शी विल हैव कंप्लीटेड हर होमवर्क विल हैव बिन, बिन की हेल्प लेने की, कंप्लीटेड ये थर्ड फॉर्म है बाय हर। So here we are going to stop and you have to copy this whole thing in your notebook. I hope you have understood, and in the Zoom lecture I am going to give you examples of your textbook and we are going to do the whole practice, but you have the rules written with you, so it is going to be easier for you. But any part if you have not understood, I will be again explaining, okay, so don't worry. So in Zoom lecture we are going to take different examples and those examples will be from the textbook, because in your exam you will be asked to change the voice of the sentences from your textbook. That's all. For your homework you need to read and go through these rules again. Thank you.